नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या हो अगर किसी दिन मॉर्निंग में आपको फ़ोन पे नोटिफिकेशन आए कि आपके बैंक में डेली 86,400 रुपीज़ मॉर्निंग में क्रेडिट किए जाएंगे, जिन्हें आपको शाम तक ख़त्म करना है। ओके, एनी हाउ कैसे भी आपको ख़त्म करना है, तो यू विल बी ऑन द क्लाउड नाइन कि मज़े आ गए। 86,400 रुपीज़, इट्स मच। सो यही खुशी और यही एटीट्यूड हम टाइम के लिए क्यों नहीं रखते हैं? एंड वी ऑल नो कि टाइम मनी से भी ज़्यादा प्रेशियस है। वी कॉल इट एज टाइम इज मनी, बट आई फील कि समय जो है वो पैसे से भी कहीं ज़्यादा बहुमूल्य है। राइट? आप पैसे से अपना गया हुआ समय वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज करें तो आप कितना भी पैसा बना सकते हैं। इफ यू यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली देन यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। करेक्ट? सो आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन लाइफ। समझते हैं कि क्या है टाइम मैनेजमेंट। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेशन ऑफ टास्क एंड एक्टिविटीज टू मैक्सिमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंडिविजुअल्स एफर्ट। काम हम तब भी करते हैं और टाइम मैनेजमेंट के बाद भी करते हैं, काम में कोई कमी नहीं आती है, बट इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आप मोर एफिशिएंट फील करते हैं, और इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप कुछ समय अपने लिए भी निकाल पाते हैं। Correct? So what is effective time management? Effective use of your time that allows you to plan your days in such a way that you finish your work with less efforts and make most of the time you have got. Correct? तो दिन में 24 घंटे हैं हमारे पास, जिसमें से 8 घंटे आप निकाल दीजिए सोने के लिए, बाकी के 7 से 8 घंटे इफ़ यू आर इन अ जॉब तो आपका जॉब पे जाएगा। इस इनफैक्ट कुछ कहीं पर अगर आप ओवर टाइम पे हैं तो ज़्यादा टाइम भी जा सकता है। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो 6 आवर्स आपके पढ़ाई के लिए कॉलेज या स्कूल जहाँ पर भी आप जा रहे हैं। करेक्ट? 2 घंटा एवरेज हम खाने के लिए निकाल देते हैं, बट स्टिल यू हैव 5 to 6 आवर्स, 6 to 7 आवर्स टू मैनेज योर टाइम। ओके, तो वो समय हम अक्सर बर्बाद कर देते हैं, प्लान नहीं करते हैं, तो हम उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो यही चीज़ हमें सीखनी है। What is the importance of time management? It helps you achieve what you want to and in less time. Time management is a life management. अगर आप अपना टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, दैट मीन्स आप उसमें अपनी सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, आप अपने जॉब में भी प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, ठीक है, आप मी टाइम भी निकाल रहे हैं, आप अपने हॉबी पैशन को भी पूरा टाइम दे रहे हैं। तो लाइफ मैनेज, इट हेल्प्स यू अचीव व्हाट यू वांट टू एंड इन लेस टाइम। अब जब आप प्रॉपरली अपना टाइम मैनेज करेंगे इन टेक्निक्स को अप्लाई करके, तो आप देखेंगे कि आप कम समय में वही सब कुछ अचीव कर पा रहे हैं जो आप पहले, जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे। करेक्ट? इट हेल्प्स यू फील कामर एंड लेस स्ट्रेस्ड ओवर टाइम। हम अक्सर बोलते हैं वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, बट हियर आई विल से वर्क स्मार्ट to achieve your goal. Smart here means S for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic, and T for time bound. So you have to be smart to manage your time. It helps you make a change in your lifestyle for the better. आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, आप खुद महसूस करेंगे आप पहले से ज़्यादा खुश हैं, पहले से ज़्यादा शांत महसूस करेंगे अपने मन को, और कम स्ट्रेस होगा। यू विल फोकस मोर, आप अपने किसी भी काम पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। यू विल प्रोक्रेस्टिनेट लेस, आज के काम को कल पर नहीं डालेंगे, बिकॉज अब आपको समय मिलेगा। यू विल बी एबल टू सेट अ बेटर वर्क एंड लाइफ बैलेंस। आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक अच्छा बैलेंस बनाने में सफल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्या की पॉइंट्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो हमें यही मालूम होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो बेटर है आप एक दिन पहले अपनी प्लानिंग करें नेक्स्ट डे की। मैं नहीं कहूँगी कि आप पूरा एक हफ्ते की प्लानिंग करके छोड़ दें, बिकॉज कोई आइडिया नहीं है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आपके क्या टास्क होंगे। तो आप शुरुआत में पर डे की प्लानिंग कीजिए।
ठीक है, ट्रैक कीजिए अपना। सबसे पहला अगर आप मेरी सलाह माने तो सबसे पहले अभी तक जो आपका टाइम टेबल है आप उसको ट्रैक कीजिए कि आप अपना पूरा दिन किस तरह से बिता रहे हैं। ठीक है, अब आप प्रॉपरली मैनेजमेंट के हिसाब से, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से नेक्स्ट डे अपना प्लान कीजिए और एट द एंड ऑफ द डे उसको रिव्यू कीजिए कि क्या आपने प्रॉपरली जो प्लान किया था उस चीज़ को आपने एग्जीक्यूट किया, क्या उसको अचीव किया जो आपके गोल्स थे। तो आप आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये मुझे कल करना है। ठीक है, अब हर एक की लाइफ में हर तरह के टास्क होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, अर्जेंट टास्क होते हैं, कुछ लेस इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं है, आप उसके लिए प्लान भी नहीं कर सकते, तो आपको उसके लिए भी समय निकालना है। ठीक है, तो द मोर क्लियर यू आर अबाउट योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यू विल बी इन अचीविंग दैम। एंड यू शुड बी रियलिस्टिक विद योर गोल्स। ऐसे गोल्स बनाएं जिनको आप अचीव कर पाएं, ऐसे नहीं कि आप उन्हें अचीव नहीं कर पाएं और फिर एट द एंड ऑफ द डे यू फील पेसिमिस्टिक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। एवरीथिंग यू आर टुडे एंड एवरीथिंग यू विल बी टुमारो is determined by the way you think and use your time. Next, beware of distractions. बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हमारे आसपास होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आज की तारीख में है मोबाइल फ़ोन। हर कुछ मिनट में ऐसा लगता है कि इसके बिना कुछ लाइफ ही नहीं है। तो जब भी आप कोई भी अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं तो कीप योर मोबाइल ऑफ और ऑन वाइब्रेटर, और बेहतर है कि उसको अपने से दूर रखें, बिकॉज आप ऑफ करके भी रखेंगे, वाइब्रेटर पे भी रखेंगे और वो बीप करेगा साइड में पड़ा हुआ, तो वो डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको। ठीक है, तो कभी भी आप अपना कोई स्टडी टाइम है तो यू विल मेक श्योर कि आप फोन को अपने से दूर रखें। ठीक है, तो मोबाइल इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन दीज डेज, सो बेटर टर्न इट ऑफ एट द स्टडी टाइम। और ये सोचना भूल जाइए कि अगर हम मोबाइल फोन अटेंड नहीं करेंगे 1 घंटे तक तो कुछ दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, कुछ चेंज नहीं होने वाला है, सब जैसा है वैसा ही रहेगा। 1 घंटे बाद आप उठ करके चेक कर सकते हैं। स्टे फोकस्ड एंड कंसंट्रेट, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर क्वाइट फोकस्ड स्टडी टाइम. Don't study or work for too long. Take short breaks in between. 1 hour of focused study is better than 5 hours of strained unfocused efforts. तो इस तरह से अपनी प्लानिंग कीजिए। अगर आप जॉब में हैं तब भी आप लगातार मत बैठिए किसी भी काम के लिए, हर 1 घंटे के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए। इन बिटवीन आप अपना फ़ोन भी चेक कर सकते हैं, आप अपने कुछ भी इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा काम है जो 2-4 मिनट का है तो आप उसको भी फिनिश कर सकते हैं, और एक चक्कर लगाइए, कुछ थोड़ा बहुत स्नैक खा सकते हैं बीच में। ठीक है, यू विल फील रिफ्रेश्ड फॉर द नेक्स्ट 1 आवर। ओके, तो और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं कहूँगी कि बहुत लॉन्गर टाइम के लिए नहीं बैठने का आप करिए। अगर आपको ये है कि 3-4 घंटे स्टडी करनी है तब भी आप हर 1 घंटे के बाद एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और प्रेफर कीजिए कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स चूज कीजिए। एक ही साथ एक सब्जेक्ट को अगर आप करेंगे तो यू विल गेट बोर्ड। ठीक है, और चेक कीजिए कि आपने जो 1 घंटे में किया आपने कुछ अचीव किया या नहीं। अक्सर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि सिर्फ जॉब वालों के लिए है या सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। नहीं, दिस इज़ फॉर होम मेकर्स टू, बिकॉज हम लोग घर में अगर काम करते हैं बहुत सारे टास्क होते हैं और बहुत अलग अलग तरह के टास्क होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी फील सो एग्जॉस्टेड और अपने लिए मी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो हम भी अगर अपना टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें तो वी कैन गेट me time also. Okay, so planning is important. It is the process of thinking about activities required to achieve a desired goal. It is a fundamental property of intelligent behavior. So planning is must. Plan your day by prioritizing your task. MIT most important task. तो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आप रखेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, देन लेस एंड देन और अपने हिसाब से जो जो चीज़ें आपको एक दिन में करनी है। एंड बेटर प्लान ऑन अ प्रीवियस डे। आप कल की प्लानिंग आज ही करके रखिए। स्टिक टू योर प्लान। ऐसा नहीं कि प्लान बना लिया है और वो कहीं टेबल पर विराजमान है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपके सामने आपको दिखना चाहिए। स्टिक टू योर प्लान, बी डिसिप्लिन्ड। ओके, एनर्जी लेवल। पूरा दिन में हमारे पास अलग अलग, हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल अलग अलग होता है।
ठीक है, इन अ डे टाइम, नाइट टाइम, इवनिंग। तो उस चीज़ को इवेल्युएट कीजिए कि कब आप सबसे ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। जब भी आप अपने आप को फुली एनर्जाइज फील करते हैं तो उस टाइम को मैच कीजिए अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क के साथ, ठीक है। एंड बाकी का भी प्लानिंग उसी हिसाब से कीजिए। तो शेड्यूल योर टास्क टू मैच दिस मीन्स इफ यू आर मॉर्निंग पर्सन, सीज योर अर्ली आवर्स टू स्टडी दैट रिक्वायर फोकस, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और मॉर्निंग पर्सन, अगर आप जल्दी उठ जाते हैं सुबह, तो मॉर्निंग में पढ़ाई करने का अलग ही मज़ा है, बिल्कुल शांति, पीस, और आप ज़्यादा गेन करते हैं उस टाइम पे। If you are an evening person, then make sure you are not cutting your sleep. रात में कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है या कुछ लोगों की आदत होती है रात में देर रात तक काम करने की, तो कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपनी नींद का बलिदान नहीं कर रहे हैं, बिकॉज साउंड स्लीप जो है वो मस्ट है आपकी बॉडी और ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। तो अगर आपको नेक्स्ट डे अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको पूरी नींद लेनी ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक बार समराइज कर लेते हैं कि किस तरह से हमें टाइम मैनेज करना है। वी हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड, वी हैव टू प्लान अवर डे अ डे बिफोर। क्लियर? हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, जो हमें अचीव करना है नेक्स्ट डे। हमें पता होना चाहिए कि हाँ, मेरे ये काम लाइंड अप हैं, मुझे सुबह इतने बजे उठना है, ये काम मुझे सबसे पहले करना है, सो दैट आई कैन फील रिलैक्स। लाइक आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मैं अपने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम मॉर्निंग में करना प्रेफर करती हूँ, सो दैट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहो, कोई स्ट्रेस नहीं फील करूँ, ठीक है। टाइम टेबल अपना स्टिक करके रखिए सामने, आपको मालूम होना चाहिए, यू कैन कीप इट इन अ फोन ऑल्सो, ठीक है, कि किस समय पर आपको क्या काम करना है। ट्राई टू मेक अ बैलेंस्ड प्लान, मीन्स आप हर एक एक्टिविटी को टाइम दीजिए, सिर्फ काम 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 नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालिए, बच्चों के लिए भी टाइम निकालिए, फन टाइम होना चाहिए, मी टाइम होना चाहिए, हर एक एक्टिविटी को। एंड यू विल नोटिस कि जब आप अपना टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं, यू गेट टाइम फॉर एवरीथिंग। ब्रेक टास्क इनटू रीजनेबल यूनिट्स, डोंट सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, हर एक घंटे के बाद छोटा सा ब्रेक ज़रूरी है। मल्टीटास्किंग को अवॉइड कीजिए, डू वन थिंग एट अ टाइम, बिकॉज अगर आप बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करेंगे कि मैं इसी एक घंटे में ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ साइमल्टेनियसली, दिस इज नॉट डन, बिकॉज आप कहीं पर भी अपना 100% नहीं दे पाएंगे और फिर वही होगा कि रिजल्ट विल बी ज़ीरो। तो अगर आप इफेक्टिव रिजल्ट्स चाहिए तो आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक काम एक टाइम पर, करेक्ट। और कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड ऑल द टाइम। अगर आपने एक घंटा ये काम किया जो आपने टारगेट किया था, उसको रिव्यू कीजिए कि क्या मैंने जो सोचा था मैंने वो पाया। लाइक मुझे ये चैप्टर करना था या मुझे ये काम ख़त्म करना था इतने समय में, तो क्या मैंने किया। एंड इफ़ यू डिड, पैट योर सेल्फ एंड से यू डिड अ ग्रेट जॉब। तो अपने आप को मोटिवेट करना नहीं भूलिए। अपने आप को इनाम भी दे सकते हैं, जो भी मन चाहे, ठीक है, बिकॉज ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, अपने आप को मोटिवेट करना। एंड ईच डे विद अ स्माइल एंड अ प्लान इन हैंड फॉर टुमारो। हर दिन को ख़त्म कीजिए एक सेटिस्फेक्शन के साथ, एक संतुष्टि के साथ कि हाँ, मैंने जो सोचा था मैंने वो किया, और एक स्माइल होनी चाहिए आपके फेस पर, और नेक्स्ट डे की प्लानिंग आपके हाथ में होनी चाहिए। सो ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।